दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में एंड प्राइवेट सेक्टर में इसका क्या स्कोप है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो हम बताने वाले हैं आपको वो थोड़े से बताने वाले हैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसी के साथ साथ अगर आप बीटेक का कोर्स करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से तो ये आप लोगों का 4 साल का बीटेक का कोर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेक्टर के बारे में बात करें तो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर ज़रा सा हमें ये बता दीजिए कि अगर हम पॉलीटेक्निक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या फिर कुछ लोग बीटेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से तो उनका करियर कैसा होने वाला है। ओवरऑल हम सारे बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात आप इतना समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम योगदान देखें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी देने वाली संस्था है दोस्तों वो है आप लोगों का इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में आप क्या क्या बन सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पढ़ के, यहाँ पे मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात है एक पोस्ट आती है दोस्तों आप लोग की टेक्नीशियन की, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेलवे में जेई बनना चाहते हैं तो आप रेलवे में जेई बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आप लोको पायलट भी बन सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पढ़ाई करने के बाद। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके पास बीटेक की डिग्री है तो फिर आप उस स्थिति में सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएसई भी बन सकते हैं। ये इंडियन रेलवे के डिपार्टमेंट के बारे में बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यूपीपीसीएल में आप लोगों की जेई से लेकर के और एई तक की वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आती है। इसके अलावा जो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब देने वाली संस्था है दोस्तों इसमें भी आप लोग का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का नाम आता है और आईएमडी में भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े हुए हैं तो आप इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों आप लोग का डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है और अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंजीनियर पोस्ट के लिए डायरेक्ट दोस्तों रिक्रूटमेंट निकलता है डीआरडीओ में। तो आप डीआरडीओ में भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अन्य जितने सारे आपके पावर के कॉरपोरेशन हैं, ठीक है, सभी स्टेट के आजकल अलग अलग पावर के कॉरपोरेशन हैं तो सभी पावर के कॉरपोरेशन में आपकी जॉब वैकेंसी निकलती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करें तो उतना ज़्यादा तो वैकेंसी नहीं निकलता, बट मैं फिर भी बता देता हूं कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, टाइम देते हैं, देन आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दोस्तों योगदान होता है किसी भी ट्रेड का, किसी भी सेक्टर का दोस्तों, तो वो होता है आप लोग का प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, चूंकि आप लोगों को मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर में जितने ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी है वो आपका कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स आप लोगों को मिलते हैं वो आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर से ही मिलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप देखते हैं कि कंपटीशन देकर के आपको जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है और वो अगर सीधे इंडस्ट्री में विजिट करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो रहती है आपके प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप बहुत सारी आपके पास एमएनसीज की कंपनियां हैं, बहुत सारे आपके पास डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाई की हुई है तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट मैक्सिमम जो है सीएस एंड आईटी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स करके आप डिज़ाइन इंजीनियर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोग रिपेयरिंग में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है टेस्टिंग इंजीनियर भी बन सकते हैं। मतलब बहुत सारी ढेरों सारी अपॉर्चुनिटी रहती है प्राइवेट सेक्टर में।
अगर आप कोर्सेज के बारे में बात करोगे तो एक दोस्तों कोर्सेज होता है आप लोग का एम्बेडेड सिस्टम का। काफ़ी सारे आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, और अगर आपने समर ट्रेनिंग किया है देन आपने तो इसके बारे में बिल्कुल ही ज़रूर सुना होगा। तो एम्बेडेड सिस्टम से अगर आप दोस्तों पढ़ाई करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम से अगर आप एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स करते हैं तो डायरेक्टली आप जो है एज ए जूनियर इंजीनियर या फिर एज ए सीनियर इंजीनियर आप किसी एम्बेडेड के सेक्टर में जाते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को पैसा बहुत सारा मिलता है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं होती। तो आप चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करो या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आपके पास यहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, आगे पढ़ाई के भी आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर आप बीटेक करके टीचिंग फील्ड में भी जाना चाहते हैं देन आपके लिए ये ब्रांच आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन के लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने भी अपना एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ले लिया है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी है और आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में और बहुत आगे तक जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।